गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं टैली की वीडियोस लेके आपके लिए आ रही हूँ। आप घर बैठे टैली पढ़ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ओके, आई रिमेम्बर यू एवरी डे। ओके, सो आज हम कुछ अकाउंट्स की फ़ीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं। मैंने जैसे कि आपको लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताई थी, मैंने उस दिन कम बताया था। आज आपको पूरा डिस्क्राइब करके बताया जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उनको कैसे किया जाता है, उनके अंडर क्या आते हैं और क्या नहीं आते हैं। ठीक है, आज मैं आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट समझाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। ओके, सो नाउ हियर इज़ मॉडर्न ऑफ क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशंस में क्या क्या चीज़ें आएंगी जो आप अकाउंट्स के अंदर पढ़ेंगे। तो अकाउंट्स के अंदर क्या पढ़ेंगे, अब उनकी बात करते हैं। अकाउंट्स के अंदर आप एसेट्स पढ़ेंगे, लायबिलिटीज़ पढ़ेंगे, कैपिटल पढ़ेंगे और रिन्यू पढ़ेंगे। आप ऑलरेडी इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। तो एसेट्स क्या होती है मैंने आपको बताया था, जो आपकी संपत्ति होती है। लायबिलिटीज़ क्या होती है, जिन पे आपका दायित्व होता है। कैपिटल क्या होती है, पूंजी होती है। और रिन्यू, जिनको हम रिन्यू कराते हैं। देन आता है अब इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली आज की क्लास में, तो आज बात कर रहे हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है? इट इज़ द स्टेटमेंट विच शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। मतलब कि ये क्या शो कराती है? ये स्टेटमेंट वो शो कराती है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारे बिजनेस के अंदर। अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज कॉल्ड टू स्टेटमेंट। एंड इसके अंदर क्या क्या आती है? अगर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की जाए तो इसमें तीन चीज़ें मिलकर बनी होती है: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। तो अब बात करेंगे आज हम कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट देखा है, ट्रेड लगाते हैं। तो ट्रेड लगाते हैं, वो ट्रेड क्या होता है? वो बढ़ता है, वो घटता है। बिजनेस में प्रॉफिट होता है, बिजनेस में लॉस होता है। बिजनेस में प्रॉफिट होता है, बिजनेस में लॉस होता है। तो इसी को हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट वी नो द ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस। डेट मीन्स आप लोगों को पता है फर्स्ट स्टेज होती है ये किसकी? फाइनेंशियल अकाउंट के, जिसकी हेल्प से हम अपने बिजनेस का ट्रेड देखते हैं कि वो बढ़ रहा है, हम लॉस में जा रहे हैं या ग्रोस हो रहा है हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं डेबिट चीज़ें क्या होती है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जितना भी होता है हमारा डेबिट होता है जो ईयर के एंडेड में होता है। अब एक होती है हमारी लायबिलिटी साइड, एक होती है हमारी एसेट साइड्स। इसमें दोनों में पर्टिकुलरली लिखा है, बट यहाँ पे एक में एसेट साइड्स होती हैं और एक होती है लायबिलिटी साइड। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है वो होती है एसेट साइड, जो आपकी राइट हैंड साइड होती है वो होती है आपकी लायबिलिटी साइड्स। तो लायबिलिटी साइड्स में क्या आएगा और एसेट साइड्स में क्या आएगा? एसेट साइड्स में आपको ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेज आएगी, परचेज रिटर्न आएगा, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, वेजेस आएगा, कैरिज इनवर्ड, फैक्ट्री रेंट, etc। इसके बाद आपकी जो लायबिलिटीज साइड्स है उसके अंदर क्या आएगा? सेल आएगी, सेल रिटर्न्स आएगी, ऑल जितनी भी डायरेक्ट इनकम्स होंगी वो आएंगी। एंड देन क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा हम लास्ट में देते हैं, स्टार्टअप में नहीं देते हैं। और ओपनिंग स्टॉक हम हमेशा स्टार्टअप में देते हैं। एंड देन ये एसेट साइड्स होती हैं और क्लोजिंग स्टॉक लायबिलिटीज साइड्स होती हैं। क्यों? लायबिलिटीज़ क्या होती है? जिसमें हमारा दायित्व होता है, जितनी भी इनकम होती है उस पर हमारा दायित्व होता है, हमारा अधिकार होता है। तो वो सब क्या होती हैं? हमारी लायबिलिटी साइड। आई होप आपको समझ आया होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे होता है, इसका कैसे वर्क होता है। आपको अभी जब मैं पीसी पे बताऊंगी तब आपको तीनों स्टेटमेंट एक साथ बताऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम कुछ ऑफिस में जाते हैं और वो पूछ लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ आती है। अगर आपको ये नहीं पता बट आपको लेजर्स बनाने आते हैं तो भी आपका कोई फ़ायदा नहीं है उनका। इसलिए मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होते हैं। एंड देन फिर आप याद करेंगे कि लेजर्स कैसे बनते हैं। तो लेजर्स तीनों को मिला के एक क्रिएट होता है, बट यहाँ पे आपको अलग अलग डिफाइन करवाना है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, लेजर्स क्या है, बैलेंस शीट क्या है। दैट मीन्स लेजर किसको मिल के बनाए। ओके, आई होप यू एवरीथिंग गॉट अंडरस्टूड। बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।